महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, जहां भाई ने भाई का वध किया, गुरु ने शिष्य पर अस्त्र उठाया और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया गया। लेकिन इसी महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सबसे बुद्धिमान था, जो सबसे नीतिज्ञ था, जिसकी बातों को भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण तक सुनते थे। फिर भी वह ना तो युद्ध भूमि में दिखाई दिया और ना ही किसी सेना का सेनापति बना। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा विदुर। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इतने शक्तिशाली, योग्य और धर्मज्ञ होने के बावजूद महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया। यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे। वे राजा नहीं थे, वे योद्धा नहीं थे, लेकिन वे पूरे राज्य की नींव थे। विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए उन्हें कभी सिंहासन नहीं मिला, लेकिन उनके पास वह था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, विवेक। शास्त्रों के अनुसार विदुर स्वयं धर्मराज यम के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए विदुर का जीवन सिर्फ राजनीति नहीं था, वह धर्म का जीवंत उदाहरण था। धृतराष्ट्र अंधे थे आँखों से, लेकिन विदुर कहते थे आप मन से अंधे हैं। इतनी सच्चाई से बोलने का साहस केवल विदुर में था। जब भीष्म जैसे वृद्ध युद्ध में उतरे, द्रोण जैसे ब्राह्मण शस्त्र उठाने को तैयार हुए, कर्ण जैसे दानी युद्ध भूमि में लड़े, तो विदुर क्यों नहीं? क्या वे डरपोक थे? नहीं। क्या वे अयोग्य थे? बिल्कुल नहीं। असल कारण बहुत गहरा है। विदुर मानते थे कि महाभारत का युद्ध धर्म की जीत नहीं बल्कि समाज की हार है। वे बार बार धृतराष्ट्र को समझाते थे, राजा का कर्तव्य युद्ध जीतना नहीं, अन्याय को रोकना होता है। विदुर जानते थे कि यह युद्ध इसीलिए नहीं हो रहा कि पांडव कमज़ोर है, बल्कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजा चुप है। उनके लिए युद्ध कोई उत्सव नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। इसीलिए वे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, वे युद्ध को रोकना चाहते थे। महाभारत को अक्सर हथियारों का युद्ध समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह विचारों का युद्ध था। विदुर मानते थे शस्त्र शरीर को घायल करता है, लेकिन शास्त्र आत्मा को बदलता है। उनकी शक्ति तलवार में नहीं, सत्य बोलने की हिम्मत में थी। वे जानते थे कि अगर विदुर भी युद्ध में उतर गए तो समाज को कौन समझाएगा कि युद्ध क्यों गलत है। हर युग में किसी न किसी को विदुर बनना पड़ता है। विदुर का सबसे बड़ा गुण था निष्पक्षता। वे पांडवों से प्रेम करते थे, लेकिन अंधभक्त नहीं थे। वे कौरवों के साथ रहते थे, लेकिन अधर्म का समर्थन नहीं करते थे। यदि वे युद्ध में उतरते तो किसी एक पक्ष के कहलाते और धर्म की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती। इसीलिए उन्होंने किसी झंडे के नीचे लड़ने के बजाय सत्य के साथ खड़े रहना चुना। विदुर ने बहुत कोशिश की कि दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को चेताया, सभा को झकझोरा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब सत्य की कोई सुनवाई नहीं, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी दुर्लभ है। उन्होंने सत्ता छोड़ दी, उन्होंने पद छोड़ दिया और वन चले गए, यह बताने के लिए कि जहाँ अधर्म राज करता हो वहाँ रहना भी पाप है। युद्ध से पहले विदुर ने पांडवों को लाक्षागृह से बचाया, श्री कृष्ण को कूटनीति में सहयोग दिया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि मिलने में सहायता की, गांधारी को सत्य स्वीकारने का मार्ग दिखाया।
उनका योगदान युद्ध भूमि से बाहर था, लेकिन प्रभाव पूरे युग पर पड़ा। महात्मा विदुर हमें सिखाते हैं, हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं, हर चुप्पी कमजोरी नहीं और हर युद्ध समाधान नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है गलत के साथ खड़े रहने से इनकार करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और विचारों उत्तेजक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, क्या आज के समय में विदुर जैसे लोगों की कमी है? जय धर्म।